नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली एक्सपोज कर दिया चाइना और पाकिस्तान को, और ईरान वॉर जो है आज के समय, इसका जेन्युइन अंत कब हो सकता है इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने आपको काफी बार कहा है कि जब भी ईरान वॉर खत्म होगी, जो हम सब लोग चाहते हैं, वी ऑल वांट द ईरान वॉर टू एंड। जो गल्फ में क्राइसिस चल रहा है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट अब भारत पर भी डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। हम सब लोग चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, ईरान में भी जो लोगों की जिंदगी है वापस नॉर्मल तरीके से लौटे, मगर ये सब चीजें वॉशिंगटन से डिसाइड नहीं होंगी। ये सब चीजें अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको कहा था कि इजराइल डिसाइड करेगा इन दी एंड, और देखना होगा कि नेतन्याहू क्या कहते हैं। नेतन्याहू का रिसेंटली एक इंटरव्यू सामने आया, इसमें उन्होंने एक बात तो साफ साफ कह दी कि ईरान वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, तब तक ये वॉर खत्म नहीं हो सकती। तो अपनी तरफ से ये यूएसए पर प्रेशर बनाकर रखेंगे। नाउ ट्रंप अपनी तरफ से ये वॉर कब तक चला पाए ये देखना होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास भी लिमिट होती है कि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के एक वॉर ये 60 दिन से भी ज्यादा चला सकते हैं या नहीं चला सकते। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 72 डेज हो चुके हैं। ट्रंप इस वक्त बोरोड टाइम पर है। बहुत ही जल्द अमेरिकन से ही प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा ट्रंप पर कि ये वॉर खत्म करो। मगर नेतन्याहू ने रिसेंटली पहले पाकिस्तान को एक्सपोज किया और चाइना को भी एक्सपोज किया। पाकिस्तान को देखिए इन्होंने इस तरीके से एक्सपोज किया, जो बात मैं आपको लंबे समय से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में आज के समय बन चुके हैं बहुत सारे बॉट अकाउंट। ये बॉट अकाउंट ऑनलाइन जाकर कभी एक्टिंग करेंगे कि ये अमेरिकन है, कभी एक्टिंग करेंगे ये इंडियन है, कभी एक्टिंग करेंगे कि ये किसी और देश के हैं, और प्राइमरली इंडिया, इजराइल और बेसिकली कोई भी देश जो इनको लगता है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट खड़ा है, उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर देंगे। नेतन्याहू की इस क्लिप में आप देखोगे साफ साफ बताएंगे कि आज के समय अब हो क्या रहा है। आप किसी सोशल मीडिया पे जाओ, वहां पे आप देखोगे एक आदमी कुछ लिख रहा होगा कि मुझे इजराइल पसंद नहीं है, मैं यूएसए में रहता हूं, और वो आदमी क्लेम करेगा कि मैं फुल ब्लडेड अमेरिकन हूं। ऐसी ये सब बातें बोलेगा। फिर आप उसका आईपी एड्रेस चेक करोगे तो पता लगेगा कि अरे वो आदमी तो एक्चुअली पाकिस्तान में बैठा हुआ है। And that by itself is not what caused it. And I don't believe in censoring them or anything. But I'll tell you what happened. We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses, to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interests. And they do it in a clever way. It's like you hear a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan, एंड दैट इज वेरी मच ट्रू। यहाँ पे तो एटलीस्ट बेंजामिन नेतन्याहू ये बात खुलकर कह रहे हैं कि बॉट फार्मिंग होती है। एक्चुअली ना सिर्फ पाकिस्तान, इसमें टर्की और कई और देश शामिल हैं। इन्होंने लिटरली आर्मी बना रखी है ऑनलाइन यूजर्स की, जो लगातार एक ट्वीट को लाइक करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, एल्गोरिदम में उसको आगे पहुंचाएंगे। कोई उनको लगेगा यूट्यूब पे कोई वीडियो है जो उनके मैसेज को सपोर्ट करती है, उसको आगे काफी प्रमोट करेंगे। ये लार्ज स्केल पर हो रहा है, और आई थिंक आने वाले 5 सालों में ये एक बड़ा इशू बनने वाला है कि अब इन लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आप नहीं ले सकते, ठीक है। ऑनलाइन इंटरनेट सब लोग बोल सकते हैं जो चाहे बोलना है। अब कुछ लोगों ने इसका एक वो बना दिया है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में अपना नैरेटिव पुश करने का तरीका यहाँ पे बना लिया है। तो आप इसके रिस्पॉन्स में क्या कर सकते हैं? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एज ए व्यूअर आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जिसकी मैं कॉमेंट पढ़ रहा हूँ, ये आदमी असल में है कौन। अगर मैं यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में जाकर किसी की कॉमेंट देखता हूँ, वो आदमी असल में इंडियन है या फिर इंडियन बनने की एक्टिंग कर रहा है, या फिर आप कहीं और जाते हैं, वहां पे कोई एक आदमी क्लेम करता है कि वो अमेरिकन है और वो लिखता है कि इजराइल खराब है। और आप देखोगे काफी बार ये जो अकाउंट्स हैं जो इजराइल को टारगेट करते हैं, वो साथ ही साथ इंडियंस को भी टारगेट कर रहे होते हैं। H1B वीजा इशू को लेकर इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म फैला रहे होते हैं। और मेरे हिसाब से इन्हें सबसे बड़ा मंच अगर किसी आदमी ने दिया है तो वो है इलॉन मस्क। फ्री स्पीच के नाम पे जो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ट्विटर को इन्होंने एक ओपन प्लेग्राउंड बना दिया है कि आओ यहाँ पर जो भी बॉट फार्मिंग करनी है करो, जिसको भी अपना नैरेटिव फैलाना है फैलाओ। इसकी वजह से आप देखोगे इंडिया की इमेज को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये जो आप देखते हो वीडियोस या पोस्ट जहां पे इंडिया को या फिर इंडियंस को टारगेट किया जाता है, अब तक तो आप भी आराम से समझ गए होंगे कि ये सब प्लान तरीके से किया जाता है, कुछ रैंडम नहीं है। खैर ये तो उन्होंने यहाँ पे ओपनली पाकिस्तान का नाम लिया कि इनको पता है कि कई आदमी पाकिस्तान में बैठे होते हैं, वो एक्टिंग करते हैं कि वो यूएसए के हैं और काफी एक प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास करेंगे सोशल मीडिया पर। दूसरा इन्होंने यहाँ पे एक्सपोज किया है वो है चाइना का, और ये यूएस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। नेतन्याहू ने खुलकर कह दिया कि चाइना ने ईरान की मदद करी है मिसाइल्स को बनाने में। यहाँ पे आप देख पाओगे बेंजामिन नेतन्याहू चाइना की बात करेंगे कि चाइना ने किस हद तक ईरान की हेल्प करी है।
China gave certain amount of support on particular components of missile manufacturing, but I can't say more than that. Does that disturb you? Well, I didn't like it. Because it's apparently doing it right now. Could be. I don't want to speak for China. I don't want to speak also. But you have eyes and ears on this. Yeah, well, but I also have a closed mouth when that's. बहुत ज्यादा एक क्लेवर लीडर हैं ये। यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल चाइना ने एक सर्टेन लेवल पर हेल्प करी है ईरान की मिसाइल बिल्डिंग में भी, बट ये प्रिसाइसली बता नहीं रहे कि कहाँ पर हेल्प करी है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही जल्द चाइना में जाना है शी जिनपिंग से मिलने के लिए। अगर नेतन्याहू ने खुलकर बोल दिया कि चाइना ने किस हद तक हेल्प करी है ईरान की, तो ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अपनी जनता को यह समझाना कि जिस कंट्री ने ईरान को मिसाइल्स प्रोवाइड किए हैं या फिर मिसाइल्स के कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए हैं और वही मिसाइल्स फिर अमेरिकन फाइटर जेट्स अमेरिकन सैनिकों पर गिरे हैं इन मिडिल ईस्ट, उसी कंट्री में मैं जा रहा हूं और मैं यहां पर कह रहा हूं कि शी जिनपिंग ग्रेट मैन, शी जिनपिंग चाइना ग्रेट कंट्री वगैरह। तो ये एक जियोपॉलिटिकल आज के समय थोड़ी सी कंपल्शन है नेतन्याहू के सामने, तो इसलिए खुल के नहीं कह रहे, बट इन्होंने फिर भी मेंशन कर दिया है कि हाँ चाइना ने ईरान की हेल्प करी है। और आप अगर मुझसे ये पूछे इजराइल इसके रिस्पांस में क्या करेगा, इजराइल ने 3 हफ्ते पहले ही मोसाद को ताइवान में भेज दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है कि चाइना ये देख रहा है कि मोसाद के जो नए चीफ हैं ये ताइवान को लेकर बहुत इंटरेस्टेड हैं और चाइना इस बात को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल है। रोमन गोफमान ये बन चुके हैं नए हेड इजराइल की मोसाद इंटेलिजेंस के, और बताया जा रहा है कि मोसाद इस वक्त ताइवान की हेल्प कर रहा है एक टी डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने में। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना के अगेंस्ट काम करेगा जब चाइना ताइवान पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये भी लिखा है कि जो चाइनीज एम्बेसी है इन इजराइल, इसने एक स्ट्रांगली वर्डेड वार्निंग इशू करी है इजरायली ऑफिशियल्स को रिगार्डिंग विजिट्स टू ताइवान, क्योंकि रिसेंटली एक के बाद एक बहुत सारे इजरायली ऑफिशियल्स ताइवान गए थे। ये जो नेतन्याहू ने बोला है कि हमें पता है चाइना ने क्या किया है, ये कई हफ्तों बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। 3 हफ्ते पहले से ही मोसाद ताइवान में एक्टिव हो चुका है। चाइना ने देख लिया है कि आज के समय इजराइल क्या कर रहा है, और इजराइल इस मामले में बहुत फास्ट कंट्री है। ये लोग वेट नहीं करते, इनको दिखता है कि अच्छा ठीक है जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर चाइना ने अब एंट्री ले ली है और ये लोग ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली मोसाद को भेजो और ताइवान को जिस तरीके से भी हम हेल्प कर सकते हैं हेल्प करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइनीज इंटेलिजेंस सर्कल्स आर क्लोजली ऑब्जर्विंग द ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ रोमान गोफमान्स अपॉइंटमेंट एज द हेड ऑफ मोसाद एंड एनालाइजिंग ऑल द अकॉम्पनिंग एंड अपोजिंग इंटरनल इजरायली क्रिटिसिज्म्स। और आई थिंक आने वाले टाइम में इंडिया, खैर जो हमारे यहाँ तो खैर अलग ही मुद्दे चल रहे होते हैं, फ्रीबीज बांटो वगैरह, ये ऑनलाइन इंडिया की जो इमेज को हर्ट किया जा रहा है उसके बारे में पता नहीं हम कब एक्शन लेंगे, बट इजराइल अपनी तरफ से मेरे हिसाब से गूगल और वेरियस और जो टेक जायंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके जो ये पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में बैठकर लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो फेक आईडीज बना रहे हैं, इनके अगेंस्ट आई बिलीव एक बड़ा एक्शन लेने वाला है इन द नियर फ्यूचर। इससे पूरा लैंडस्केप आप देखोगे इंटरनेट पर काफी हद तक चेंज हो जाएगा। सो अ लॉट ऑफ बिग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन, बट अभी के लिए एक बात तो तय है कि ईरान वॉर लगता नहीं है कि बहुत जल्द खत्म होने वाली है, अनलेस रातों रात बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए अप्रूवल दे दे। ऑब्वियसली बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। बहुत अच्छा लगता है देखकर काफी बार के लिंक्डइन पर और बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग प्राउडली लिखते हैं कि करियर 247 के डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम की वजह से आज के समय ये लोग जॉब प्लेसमेंट हासिल कर चुके हैं। पिछले 2-3 महीने में बहुत से लोग हैं, मोर देन 100 पीपल हैव स्टार्टेड देयर करियर, हैव स्टार्टेड देयर फर्स्ट जॉब थैंक्स टू करियर 247। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, करियर 247 आपको देता है ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको जॉब मार्केट के लिए तैयार कर देते हैं। आज के समय अगर आप सोच रहे हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन करके आप जाएंगे जॉब मिल जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ, और अपस्किलिंग के लिए करियर 247 ऑफर करता है आपको ये सभी कोर्सेज, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट, और इन सभी कोर्सेज में हम जनरेटिव एआई के कंपोनेंट को ऐड करते हैं ताकि आप जनरेटिव एआई को अपनी जॉब में कैसे यूज करना है इसे प्रॉपरली सीख पाएं। और अगर हम बात करें
सर्टिफिकेशन की, तो हमारे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के जो प्रोग्राम्स हैं ये दोनों आपको IBM, जी हाँ, मल्टीनेशनल ग्लोबल ब्रांड IBM, इसके सर्टिफिकेशन के साथ मिलते हैं। आपको मिलते हैं IBM के 3 सर्टिफिकेट्स, फिर आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट करियर 247 की तरफ से सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। दिस ऑल हेल्प्स योर रेज्यूमे। और हम लोग अपने प्रोग्राम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट की नॉलेज देते हैं, हमारा प्रयास होता है कि आपको एंड गोल तक, एक जॉब तक भी पहुंचाएं। और इसलिए हमारे प्रोग्राम में हमने एक एलिमेंट ये भी ऐड किया है कि आप अगर प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करते हैं, आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन कोर्स, हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज वेरियस कंपनीज में मिले और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। आज के समय लिंक्डइन पर कई लोग हैं जो अपनी पहली नौकरी प्राप्त कर चुके हैं एंड इट वाज थ्रू करियर 247। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्सेज में और जानना चाहते हैं, सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, फिर आपके सामने खुल जाएगा ये वेब पेज। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 के कंसल्टेंट्स आपको कॉल करेंगे, आप उनसे और सवाल पूछ सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एंड फाइनली बिल्ड योर करियर। गुड लक टू यू ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।